क्योंकि हम जानवरों की मदद करते हैं ना, तो दो सवाल अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि आप ऐसा क्यों करते हैं। भाई शुरू तो मैंने इसलिए किया कि पैदा हुए, खाया पिया, मर गए, ये कैसा जीवन। और साथ ही साथ आपको पता है कि दूसरा कोई दर्द में है, उसका दर्द उतना ही खराब है जितना आपका अपना, और आप उसकी मदद करने की स्थिति में हैं और फिर भी आपने मदद नहीं की, तो फिर क्या किया, क्या जिए। तो ये कह लीजिए जब इंसानी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो ये काम करना मैंने शुरू किया। पर हाँ, ये काम शुरू करते हुए एक ऐसी खुशी मिलना शुरू हुई जिस खुशी को खोजना मैंने छोड़ दिया था, मैं गिव अप कर चुका था। और फिर मुझे समझ में आया कि खुशी सेवा करने में है, खुशी किसी की मदद करने में है, कुछ देने में है, ना कि लेने में। कई बार ये देना आराम देने के रूप में होता है। ये जो डॉग है, हमने इसका नाम घंटी रखा है। जब ये आई तो इसका 4.5 किलो का ट्यूमर था। मन्नत जी को ये चंबा में दिखी, वो इसको यहाँ ले आए, हमने इसकी सर्जरी करा दी और अब ये रिकवर कर रही है। अब इसके गले से जो इतना बड़ा बोझ हटा और इसको जो आराम मिला वो तो दिख रहा है, पर इसको आराम दे के जो हमें सुकून मिला ना, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी तरह तैमूर लंग साहब जब यहाँ पे आए तो वो भी बहुत ज़्यादा दर्द में थे, क्योंकि उनका पैर या तो गाड़ी से या किसी ने तोड़ दिया था। हमें सर्जरी करके उसका पैर हटाना पड़ा और अब वो भी रिकवर कर रहा है। अब नेचुरल सी बात है कि हम सर्जरी करके किसी की मदद कर रहे हैं तो आपका ध्यान उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा कि भाई सर्जरी करी, इतना बड़ा काम किया, मदद करी। पर अगर समय रहते छोटी मदद हो जाए तो वो और बेहतर है। अब नूरपुर में एक बैल के पैर में रिंग सा फंस गया, तो हम वहाँ गए, हमने अपनी कंप्रेस्ड एयर ब्लो पाइप से उसको डार्ट मारा, उसको काबू में लाया और रिंग काट दिया। अब समय रहते ये रिंग ना कटता तो पैर में घाव हो जाता, पैर सड़ के गिर भी सकता था और यही इन्फेक्शन से बैल मर भी सकता था। अब इसी तरह सुशील जी को एक पपी सड़क पे दिखा जिसको कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी हुई थी, शायद वो हल्का सा लिम्प कर रहा था। उन्होंने इसको उठा लिया और हमारे पास ले आए। अब ये क्योंकि एक अबैंडन्ड पेट है तो सड़क पे भूख से, बीमारी से, गाड़ियों से या किसी और कुत्ते से लड़ के इसको चोट लगती और ये बेचारा फालतू में मारा जाता। तो समय रहते यहाँ आ गया ये, और तेंजिन जो हमारे साथ फिल्म मेकर हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट भी कर लिया। हाँ, ये ज़रूर एक ज़मीनी हकीकत है कि जितनों को मदद चाहिए वो काफ़ी तादाद में है, और जो मदद कर सकते हैं वो भी काफ़ी तादाद में है, पर जो मदद करते हैं वो बहुत ही कम संख्या में है। ऐसा नहीं है कि जो लोग मदद नहीं करते वो कोई ख़राब लोग हैं, उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं। इसीलिए तो हम अवेयरनेस वीडियोज़ बनाते हैं ताकि ये चीज़ लोगों के फोकस में आए, ताकि लोग इस बारे में सोचें। और बहुत अच्छा लगता है जान के कि ये वीडियोस काम भी कर रहे हैं। मेरे साथ एक विजिटर है जिनका नाम है उदय जी। हमारा शिमला में ग्रुप है। अगर आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा इंजर्ड एनिमल मिल जाता है तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9816636530। मुझे सारे विजिटर्स से मिलके अच्छा लगता है, पर मुझे ऐसे लोगों से मिलके और भी अच्छा लगता है जो इतनी यंग एज में भी एनिमल्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के ध्यान में सफरिंग आ जाती है वो ज़रूरी है कि मदद करना शुरू कर ही दें, और वो क्यों नहीं करते वो उसी से संबंधित है जो मुझसे दूसरा सवाल पूछा जाता है। पर उस पर आए उससे पहले मैं आपको फार्म की 2 खबरें बता दूं। ढूंढू जो यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि एक और कुत्ते के साथ लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका यहाँ पे 1 महीना उपचार चला, वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, उन्होंने अपना बिल पे किया और अब वो यहाँ से रिलीज़ हो गए हैं। जानकी जो यहाँ पे इसलिए आई हुई है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है। उसने समय से पहले एक बच्चे को जन्म दिया जो कुछ ही घंटों में इस दुनिया से चला गया। पर गुठली जो एक और बछड़ा है जिसका यहाँ पर इलाज चल रहा है, उसको जानकी के रूप में अपनी माँ मिल गई और अब वो जानकी का दूध पी रहा है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। ये सवाल मुझसे वो लोग पूछते हैं जिनका फोकस सफरिंग पे है। वो कहते हैं कि भाई आप सारा दिन सफरिंग देखते हैं, आप निराश कैसे नहीं होते, हताश कैसे नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी एनर्जी बजाय कि ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने में लगाऊं जिनको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं अपनी एनर्जी उन सॉल्यूशंस पे लगाता हूं जिन्हें मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। यानी कि घर के आसपास के जानवरों को रेस्क्यू करना या अवेयरनेस करना, लोगों को सोचने पे मजबूर करना। तो अगर आपका सारा फोकस सफरिंग पे रह जाएगा तो ये आपको सिर्फ हताश ही करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस समय बहुत से लोग अफ़गानिस्तान की औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत चिंतित है। साफ सी जो बात है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा इस बारे में बात मत करिए, बात करिए, मन हल्का करिए, और उसके बाद अपनी बाकी की एनर्जी और सॉल्यूशंस पे लगाइए जिन्हें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब भारत देश की एक कोर समस्या है कि हम लोग इतना सोचते नहीं हैं। बचपन से ही हमें दबा दिया जाता है, ज़्यादा बात मत करो, सोचो मत, ये कैसी ऊल जलूल बात कर रहे हो। तो आप अपने बच्चों को सही सवाल पूछने के लिए उकसाइए, और बच्चे वो करते हैं जो आप करेंगे। अब आप देखिए ना, डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस को बदलना होगा हमें। वहाँ पे क्या सवाल पूछे जाते हैं? आज क्या बनाया, आज कहाँ खाया, कहाँ घूमने जा रहे हो, कौन सी फिल्म देखी? नहीं, इन सवालों को बदलिए। आप किस सोशल इशू के बारे में चिंतित हैं?
आप इस सोशल इशू के बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे? आपने कौन सी किताब पढ़ी? आज आपने क्या सीखा? अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी आ जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? अगर आपके पास $2 मिलियन आ जाएं तो आप उसका क्या करेंगे? ऐसे सवाल पूछिए, लोगों को सोचने पे मजबूर करिए। तो अपना फोकस बदलिए, सवाल बदलिए, समाज बदलिए।